देखते हैं कि ये एक गुलदस्ता है जहाँ चर्च भी है, गुरुद्वारा भी है, मंदिर भी है, मस्जिद भी है, गोल्फ कोर्स भी है, सिकी बेबी स्लोप्स भी हैं। उसके अलावा जो है लेज़र टूरिज़्म का भी काफ़ी पोटेंशियल है, हमारा एडवेंचर टूरिज़्म का भी पोटेंशियल है। कुल मिला के कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा यहाँ ऑलरेडी है, पहले हम उस इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने की जिम्मेवारी है कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व करें। नेचुरल रिसोर्स क्योंकि हमारा जितना भी यहाँ पोटेंशियल है टूरिज्म के हवाले से वो नेचुरल है, हम आर्टिफिशियल ना बना सकते हैं ना हमें बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि नेचर ने हमारे पास इतने तोहफे दे रखे हैं। सिर्फ हमें कोशिश जो है वो काम जो करने की है, इकोलॉजिकली जो सेंसिटिविटी है हमारी उस पर प्रिजर्व इसको कंजर्व करने की ज़रूरत है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम सारे डिपार्टमेंट स्टेक होल्डर एक यूनाइटेड होकर इस पे काम करेंगे और आपको ज़रूर आने वाले दिनों में रिजल्ट मिलेगा। आखिरी सवाल आप सभी का खैर बिल्कुल है। इस वक्त हमारे साथ सीईओ गुलमर्ग तारिक साहब हमारे साथ बात करने के बाद तारिक साहब आपका हमारे चैनल में खुश आमदीद है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तारिक साहब आपने हाल ही में यहाँ पे ज्वाइन किया, किस तरीके से आपको लग रहा है कि यहाँ पे जो टूरिस्ट फ्लो है बढ़ने का भी अंदेशा है, किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? देखिए, आप जानते हैं कि गुलमर्ग जो है एक ऐसी डेस्टिनेशन है जो विंटर में अपना एक इंफरादी मकाम बना चुकी है। विंटर के हवाले से जब बात करते हैं तो हमारा विंटर जो है वो बर्फ़ की वजह से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो आप जानते हैं कि अभी तक उस किस्म की मिक़दार में यहाँ बर्फ़बारी, लेकिन हम उम्मीद है कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बर्फ़बारी हो। और जो आप जानते हैं कि हम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे यहाँ कुछ इवेंट्स करते हैं, हमारे स्कीयर्स आते हैं, और उसके अलावा हमारा जो ये पोटेंशियल है यहाँ, आप जानते हैं कि हमारा अपना भी यहाँ काफ़ी पोटेंशियल है। हमारा जो गुलमर्ग है वो खूबसूरती के लिए भी अपनी हैसियत बनाए हुए, उसके साथ साथ यहाँ रोज़गार के बहुत सारे मौके हैं। आप जानते हैं कि बहुत सारे लोगों की नज़र होती है विंटर पे, जब विंटर आता है तो उन अपने अपने प्लान बनाए होते हैं रोज़गार के सिलसिले में। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, एज ए सीईओ गुलमर्ग जो है, मैं जब से मैंने ओहदा संभाला है, मेरी पुरजोर यहाँ जितना भी ट्रेड काम करता है उनसे मेरी गुजारिश भी है, वार्निंग भी है कि हमने यहाँ का जो ट्रेड है इसको रेगुलेट करना है। यहाँ हमारा जो टूरिस्ट आता है वो किसी फील के लिए आता है, उसको उस फील के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। आप जानते हैं कि हॉस्पिटलिटी के लिए, केयर के लिए हम जाने जाते हैं, लेकिन उसमें हमें थोड़ी सी और मज़ीद वसअत देने की ज़रूरत है, तो हम उस पर काम कर रहे हैं। यहाँ ट्रैफिक मैनेजमेंट की बात हो, रोड क्लियरेंस की बात हो, पानी, बिजली, हॉस्पिटल, या आप जानते हैं कि हमारा जो यहाँ पे जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो गवर्नमेंट का है, तो हम हर इंफ्रास्ट्रक्चर को वियर एंड टियर करने की ज़रूरत है। तो कुल मिला के मैं ये कहता हूँ कि ये गुलदस्ता है, उस गुलदस्ते में जितने भी फूल हैं, ताकि मैं ये कहता हूँ ये एक ट्रायंगुलर एक एस्पेक्ट है जिसमें जो यहाँ का लोकल स्टेक होल्डर, सर्विस प्रोवाइडर है, डिपार्टमेंट्स है और टूरिस्ट है, ये तीनों का मिला जुला एक अपना एक जो है संबंध है, मिला जुला एक अपना एक कोऑपरेशन है, तो उसकी ज़रूरत है। तो उसी और आप जैसे मीडिया का हमेशा एक अहम रोल रहता है एक पॉजिटिविटी के लिए, क्योंकि जो हमारी बात है, जो हम यहाँ बात करते हैं, तो वो आपकी चैनल की वजह से मुख्तलिफ टूरिस्ट के, चाहे मुल्क की सतह हो या गैर मुल्की सतह के टूरिस्ट तक पहुँचती है। तो मैं आपको अपना एम्बेसडर मानता हूँ पॉजिटिविटी के लिए, और हम सब मिलजुल के काम करना चाहते हैं ताकि गुलमर्ग में बर्फ़बारी हो, गुलमर्ग में हमें यहाँ जो है पोटेंशियल है, जिस चीज़ का पोटेंशियल है उस पोटेंशियल को हम ज़्यादा से ज़्यादा उभारें। तारिक साहब, पहलगाम में भी बहुत अच्छे काम किए, क्योंकि अब हाल ही में आप गुलमर्ग आपने ज्वाइन किया है सीईओ, तो क्या तरजीहात रहेंगी आपकी? देखिए, तरजीहात मुख्तलिफ़ किस्म की, हर जगह की अपनी अपनी एक पहचान होती है। पहलगाम की अपनी पहचान है, गुलमर्ग की अपनी एक पहचान है। आप जानते हैं कि गुलमर्ग जो है इसका पोटेंशियल है जो है अलग किस्म का है, लेकिन तरजीहात जो है मैंने आपको पहले ही कहा कि हमें यहाँ कुछ काम करने की ज़रूरत है। रेगुलेशन ऑफ द ट्रेड की बात होती है, या जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ आप देखते हैं
हैं कि ये एक गुलदस्ता है जहाँ चर्च भी है, गुरुद्वारा भी है, मंदिर भी है, मस्जिद भी है, गोल्फ कोर्स भी है और सिकी बेबी स्लोप्स भी हैं। उसके अलावा जो है लेज़र टूरिज़्म का भी काफ़ी पोटेंशियल है, हमारा एडवेंचर टूरिज़्म का भी पोटेंशियल है। कुल मिला के कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा यहाँ ऑलरेडी है, पहले हम उस इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करना चाहते हैं, प्रिजर्व करना चाहते हैं। उसके बाद जो जगह हमें डिमांड करेगी उस जगह की डिमांड के मुताबिक हम यहाँ काम करें। तारिक साहब, यहाँ पे ये भी देखने को मिला कि कटिंग ऑफ जो लैंड आप देखते हैं या डिफॉरेस्टेशन की हम बात करेंगे कि काफ़ी हद तक जो है वो यहाँ पे उड़ूज पे पहुँच चुका है। इस ज़मीन में आपका क्या तो देखिए, मैं आपको बताऊं, इस ज़मीन में हमने आते ही यहाँ जो जितने भी डिपार्टमेंट काम करते हैं उन डिपार्टमेंट के साथ हमने थर्ड वीयर डिस्कशन की। हर डिपार्टमेंट को लूप में लेने की ज़रूरत है, हर डिपार्टमेंट को अपनी जिम्मेवारी समझने की ज़रूरत है। ये जो है ना ही सिर्फ डिपार्टमेंट की, अलबत्ता जो जितने भी यहाँ स्टेक होल्डर, सर्विस प्रोवाइडर या जो आसपास में हमारे गांव हैं जो गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी की जुरिडिक्शन में आते हैं, सबको अपनी जिम्मेवारी समझने की ज़रूरत है। और हम कोशिश करेंगे कि यहाँ जो जैसे आपने बात की, फॉरेस्ट की बात की, तो फॉरेस्ट एक ऐसा गोल्ड है, फॉरेस्ट एक ऐसा रिसोर्स है। आप जानते हैं कि जब हम नज़र आसपास दौड़ाते हैं, जो हमें ये लंबे लंबे पेड़ दिखते हैं, ये पेड़ रातों रात में बनते हैं, सालों साल लगते हैं इन पेड़ों को बनाने के लिए। तो इसलिए हम सबकी ये जिम्मेवारी है कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व करें। नेचुरल रिसोर्स, क्योंकि हमारा जितना भी यहाँ पोटेंशियल है टूरिज्म के हवाले से, वो नेचुरल है। हम आर्टिफिशियल ना बना सकते हैं, ना हमें बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि नेचर नहीं हमारे पास इतने तोहफे दे रखे हैं। सिर्फ हमें कोशिश जो है वो काम जो करने की है, इकोलॉजिकली जो सेंसिटिविटी है हमारी, उस पर प्रिजर्व, इसको कंजर्व करने की ज़रूरत है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम सारे डिपार्टमेंट, स्टेक होल्डर एक यूनाइटेड होके इस पे काम करेंगे और आपको ज़रूर आने वाले दिनों में रिजल्ट मिलेगा। आखिरी सवाल, कुछ टूरिस्ट लोगों का ये कहना है कि टिकट काउंटर जो है बहुत कम है। जी, आपका जो है ये जायज़ है, उस पर भी काम होगा, काम काफ़ी हो चुका है इनफैक्ट। लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा कि जब तक हम सब एक साथ एक तरीके से कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, एक दूसरे के कोर्ट में बाल फेंकेंगे, उससे बात नहीं बनेगी। बात अगर बनेगी, बात हम सबको एक तरीके से कुछ चीज़ों पे, मैंने पहले ही कहा कि काम करने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें काम हो चुकी हैं, उन पे जो है उनको हमने मेंटेन करना है। तो मैं यकीन दिलाता हूँ जो भी यहाँ टूरिस्ट की जो पहली चॉइस रहेगी, जो भी टूरिस्ट की फैसिलिटेशन के लिए या उनकी जो एमिनिटीज़ है, चाहे आपने बात की काउंटर्स के हवाले की बात की, जेंडर टॉयलेट्स की बात की, सैनिटेशन की बात की, कुल मिला के हर शोबे पे ज़रूर काम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ गुलमर्ग सीईओ तारिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि को टाइम देने। थैंक यू।